नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। खबर गाजीपुर से है, जहां की पूरी ज़िंदगी में लगभग सदियों से इसको गंगा जमुनी तहज़ीब के नाम से जाना जाता है। अभी बात करते हैं गाजीपुर में टाउन हॉल का मामला है, जहां की पप्पू भाई का इंतकाल आपके मलेशिया में हुआ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि उनकी डेड बॉडी यहाँ कैसी लाई जाए लाने के लिए, क्योंकि परिवार वाले बहुत ही गरीब हैं, जिसकी वजह से उसका खर्च वहन नहीं कर सकते। तो यहाँ बात करने के लिए सामाजिक तौर पे हमारे संजीव जी के माध्यम से डॉक्टर साहब से, मृत्युंजय सर से मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आएगा। अभी इसी के मुद्दे पे हम बात करते हैं कि गाजीपुर में जो राजनीतिक तौर पे जो हर जगह देखा जाता है कि धर्म, मजहब, पंथ और समुदाय को लेकर के लोग आपस में लड़ते हैं। तो यहाँ डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने किस तरीके से मानवता का मिसाल पेश किया है कि बहरीन में इनके कोई जान पहचान वाले बहरीन में, और का मामला होता है आपका मलेशिया में। तो मलेशिया से बहरीन की बहुत काफ़ी दूरी होने के बाद भी ये किस तरीके से उस मिट्टी को गाजीपुर में लाते हैं, आइए जानते हैं कि क्या क्या समस्या हुई और क्या किस तरीके से उसका समाधान किया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है कि सभी गाजीपुर जनपदवासियों को प्रणाम करता हूँ, और सर्वप्रथम आपके राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। ये घटना 27 तारीख को घटित होती है। संजीव भाई हमारे संपर्क में आते हैं। संजीव भाई बहुत ही नेक दिल इंसान, जितना कहा जाए उस परिवार के लिए इन्होंने किया बहुत कम है, बहुत कम, मतलब आंका जाए अगर जितना इनका मूल्यांकन किया जाए, और इन्होंने जितना एफर्ट दिया वो बहुत ज़्यादा है। कि हमारे संपर्क में हमसे इन्होंने ये बात रखी, हमने डॉक्टर मृत्युंजय सिंह सर को ये बात बताई, और ये हमारे अंकल हैं, उनको हमने बताया इस तरह की चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम व्हाट्सएप पे सारा डिटेल्स मंगाओ। उस डिटेल्स के माध्यम से मैं बहरीन में, मेरा भाई है रुद्रेश कुमार सिंह, कार्यक्रम निर्देशक है, मैं उससे बात करता हूँ। उन्होंने तुरंत बात किया। बात करने के बाद सारी तारतम्यता बनती गई और एक दूसरे के एफर्ट से सारा काम बनता गया। संजीव भाई का इतना एफर्ट रहा कि फैमिली को लेकर सर के कहने पे दिल्ली में 3 दिन स्टे किए डेड बॉडी को लाने के लिए। मलेशिया से जो डेड बॉडी आ रही थी, और इस तरह से चीज़ें बन गई। और जो लोग गाजीपुर के बारे में बातें करते हैं तो गाजीपुर बहुत तहजीब वाला शहर है, बहुत अच्छा शहर है, गंगा जमुनी तहजीब है, मोहब्बत का शहर है। एक छोटी सी मैं दोहा बताता हूँ। जाति पाति हमते बड़े नाही, नाई सब तुम्हारी ये छैया, ताई यहीर की छोरिया, छछिया भरी छाछ में नाचनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को ग्वालिन थोड़े से मंठे पे नाचना चाहती हैं। इसका मूल तारतम्यता और उद्देश्य है सिर्फ प्रेम। तो जहाँ प्रेम है वहाँ जाति, पंथ, मजहब ये सब चीज़ें बड़ी नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, सिर्फ प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी, सारे बड़े से बड़े कृत्य कार्य जितने घटित होंगे सब आसानी से हो जाएंगे, और लोगों को जरा सा भी दिक्कतें और परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो सब बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हुई थी और किस तरीके से आप लोगों ने मलेशिया से गाजीपुर डेड बॉडी को पहुँचाया। सबसे बड़ी समस्या तो ये हुई कि वहाँ कोई उनके पहचान का नहीं था। जिस माध्यम से वो गए थे, जो है कि एम्प्लॉय 2 तरह के होते हैं, ऑन रोल होते हैं, ऑफ रोल होते हैं। तो बेसिकली वहाँ ऑफ रोल थे, ऑन रोल नहीं थे। एज ए कॉन्ट्रैक्टर बेस पे वो गए थे, और जिस एजेंट के माध्यम से वो गए थे, वो एजेंट कोई भी मदद करने के लिए डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। फिर सर ने जो है डॉक्टर मृत्युंजय सिंह सर ने अपने भाई से, रुद्रेश कुमार सिंह भैया से बात किया। भैया ने वहाँ की एम्बेसी से बात किया, फिर इंडियन एम्बेसी से बात किया। वहाँ से बात करने पे कंपनी से बात किया। कंपनी जब मना कर दिया कि हम ये सारी चीज़ें नहीं कहेंगी, तो फिर उन्होंने जो है कि फोर्सली बोला कि आप अगर इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब एक्शन लेने की बात बोली गई तो फिर कंपनी एक्टिव हुआ। सारे पैसों का बंदोबस्त कराना, वहाँ से डेड बॉडी को लाना, और फिर मलेशिया से दिल्ली एयरपोर्ट पर डेड बॉडी आई, फिर वहाँ से गाजीपुर आई। ये तारतम्यता बन गई। बाकी सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ अपने अंकल डॉक्टर मृत्युंजय सिंह सर वो भी बताएं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या क्या समस्याएं हुई और क्या कहना चाहेंगे जो हमारे प्रवासी भाई या प्रवासी मजदूर जाते हैं विदेश में काम करने के लिए, और ऐसी समस्या उनके साथ आती है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए लोगों को? जी, मैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, मालगोदाम रोड पर हमारी जो है होम्योपैथिक क्लिनिक है, उसके मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और 2 तारीख को शाम को मेरा भतीजा धर्मेंद्र सिंह ने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई है और हम आपसे मदद चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, जल्दी से जल्दी उनका पूरा डिटेल व्हाट्सएप पर भेजो। और उन्होंने कहा कि संजीव सर अच्छा लड़का है, वही हमको बोला है कि ठीक है। तो पूरा डिटेल्स ले करके मैंने अपने भाई जो बहरीन में है रुद्रेश को बोला कि देखो ऐसी बात है और इस काम को प्रायोरिटी के आधार पर करना है। उसने कहा ठीक है, पूरा डिटेल मंगवा लिया। और मंगवाने के बाद ये हुआ कि गाजीपुर से नोटरी वगैरह और आय प्रमाण पत्र वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना कर के संजीव
कचहरी में लग गए तो दिक्कतें भी आई। मेरा भाई यहाँ के अधिकारियों को भी फोन किया कि जल्दी आप बनाकर सारे कागजात तो संजीव ने मेरे व्हाट्सएप भेजा, मैं भाई को भेजा और बोला कि जल्दी से लगे। सारे कार्यक्रम लगने के बाद वहाँ का मलेशिया में कुछ दिक्कतें थी, कंपनी ने डिनाई कर दिया। उसका एजेंट जो कहीं चला गया था उसको किस प्रकार से मना मानोवल करके कुछ पैसे से वो जो उसका बनता था एम्बेसी के द्वारा पे किया गया। और इस दौरान वहाँ के पीबी सर जो हैं हाई कमिश्नर मलेशिया में इंडिया के, उन्होंने बहुत मदद किया। और दिल्ली में जो है आनंद शर्मा जी ने काफ़ी मदद किया देखो। और सब सारी चीज़ें छोटी मोटी दिक्कतें परेशानी लगी रहीं, सारी समस्याओं का निदान करते हुए। और उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को भेज दीजिए आप दिल्ली एयरपोर्ट पर। एक दिन पहले टी लोग पहुंच गए थे संजीव, और उन्होंने कहा कि एक पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। मैंने कहा संजीव से रिक्वेस्ट किया कि आप भी चले जाओ, तो संजीव का भी मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि संजीव श्रीवास्तव परिवार के साथ हमेशा लगे रहे। हम लोग तो मान लीजिए मैनेज कर रहे थे ऊपर से, लेकिन फिजिकली वो लड़का लगा रहा और अपना घर परिवार छोड़ करके 4 दिन उनके परिवार के साथ दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ जाने के बाद एम्बुलेंस वाले ने कुछ गड़बड़ी की, मैंने पैसा पेमेंट करवा दिया था 55,000 एम्बेसी की तरफ से कि भाई गरीब आदमी। मैंने भाई से बोला था कि देखो जो भी हो पैसा मैनेज करो, कि गरीब आदमी है और इन लोगों का ये पैसा नहीं लगना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश यही थी। एम्बुलेंस वाले ने कुछ गड़बड़ी किया, हमने वगैरह क्या गाड़ी भेज दिया, एम्बुलेंस नहीं भेजा तो दूसरी गाड़ी लाना पड़ा और कुछ पैसा परिवार को पे करना पड़ा है। मैं लगा हूँ, वो पैसा भी इनको रिफंड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसा रिफंड कराऊँगा। तो क्या कहना चाहेंगे जो हमारे प्रवासी भाई आपके विदेश यात्रा करते हैं या किसी काम से नौकरी के लिए जाते हैं, अगर ऐसी समस्या में फंसते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसा कि संजीव जी ने बोला कि सर ऐसा है कि गाजीपुर में कोई ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए कि अगर गाजीपुर वासियों में ऐसी कोई घटना होती है तो क्या किया जाए, उसके लिए एक बनाया जाए प्लेटफार्म जिसके माध्यम से उनकी मदद हो सके। मैंने कहा कि अब घबराओ मत, प्लेटफार्म ऑलरेडी गाजीपुर वासियों के द्वारा बनाया गया है। कि गाजीपुर वासियों के डीएनए में है, हम लोग सब लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं, आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं, सब लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। निकट भविष्य में भी गाजीपुर वासियों का चैनल माध्यम से मैं एक चीज़ बताऊं कि जो भी अगर ऐसी समस्या आती है तो मैं सहर्ष निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए तैयार हूं। आपको घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ है और रहेगा। और मैं नफीसुल भाई को इससे पहले मैं नहीं जानता था, इन्होंने बताया, मैं निस्वार्थ भाव से मैं इस काम को अपने भाई से करके करवाया। और उनकी बेटियाँ, नफीसुल भाई की बेटियों के सर पर मैंने हाथ रख के कहा है कि वो हमारी बेटियाँ हैं, मैं इनकी ताउन में मदद करूंगा। और ज़्यादा हम लोग काम करने विश्वास रखते हैं, प्रचार प्रसार में नहीं, लेकिन फिर भी मैं गाजीपुर वासियों के साथ ऐसी घटना होती है तो मैं 24 घंटे के लिए एक पैर उनके लिए खड़ा रहूँगा यार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे गाजीपुर से खबर की किस तरीके से विदेश में फंसे हुए लोगों को अगर ऐसी कोई भी समस्या होती है, डॉक्टर मृत्युंजय सर जो हैं कि इन्होंने कहा है कि पूरी ज़िंदगी अपने ताउम्र गाजीपुर वासियों के लिए ऐसी समस्या में समाधान करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। अब इसी से बात करने के लिए आइए कि धर्मेंद्र जी की क्या क्या किस किस स्टेप पे इन्होंने काम किया। सबसे पहले तो इसमें गाजीपुर जनपद के जितने भी आला अधिकारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिस रूप में उन्होंने मदद किया। भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि भारत सरकार इस तरह की जो है कि स्टेप लेके और इनिशिएटिव स्टेप लेके मदद की। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट रुद्रेश भैया को, ही इज़ वेरी डिसेंट, लीनियंट एंड इनोसेंट पर्सन। बहुत ही एक अच्छे नेक दिल इंसान हैं, जो कि एक जितने भी एक अच्छे इंसान के गुण होते हैं वो सारे गुण उनके जो है कि हैं। और ऐसे इंसान को ईश्वर स्वास्थ्य रहे और ईश्वर मस्त रखे, खुश रखे कि वो आगे भी इस तरह की अगर कोई समस्या गाजीपुर जनपद वासियों के लिए खड़ी होती है तो मदद करने का क्या है। बहुत जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि गाजीपुर में अगर इस तरह कोई भी समस्या होती है तो धर्मेंद्र से मृत्युंजय सर ने वादा किया है हमारे चैनल के माध्यम से कि गाजीपुर में अगर कोई भी ऐसी समस्या होगी तो हमेशा 24 घंटे ये अपने तरफ से तत्पर रहेंगे। अब गाजीपुर की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ गाजीपुर, अश्विनी श्रीवास्तव।